साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, बस तू अपनी हिम्मत को बरकरार रख, अपने हौसले को कम ना होने दे। मैं हूँ तेरे साथ। मैं जानता हूँ तू जिन समस्याओं से जूझ रही है, तू जिन परिस्थितियों का सामना कर रही है, तू वही मार्ग अपनाना चाहती है जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ। तू संयम रखना चाहती है, लेकिन लोग तुझे उकसाकर तेरे संयम के बांध को तोड़ना चाहते हैं। वे तेरा लाख भला करने पर भी तुझे दुख देने से बाज नहीं आते। तो जाने दे मेरी बच्ची, ऐसे लोगों से जितना संभव हो दूरी बनाओ और अधिकांशतः ऐसे लोगों के साथ मौन धारण करो। जो ज्ञान देने के काबिल नहीं, उसे ज्ञान ना दो। जैसा बर्तन होता है, उसी के अनुसार हम उसमें वस्तुओं का संग्रह करते हैं। तुम किस काबिल हो यह मुझे पता है। जो तुम्हारे ज्ञान को ग्रहण करने योग्य है, बस उसी के आगे ज्ञान भरी बातें सुनाओ। नहीं तो जो लोग आयु में तुमसे कम हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को सुनकर अपने घमंड को टूटा हुआ महसूस करते हैं और अहंकार से भर जाते हैं। और जब वाद विवाद होता है तो तुम्हें यह उलाहना देते हैं कि तुम ज्ञान का प्रदर्शन करते हो। तुम मेरे बच्चे जो सरल नहीं हैं, जो तुम्हारे जैसे नहीं हैं, उन लोगों के साथ अपनी बातें, अपना ज्ञान साझा ना करो। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरे सुनहरे दिन भी अवश्य आएंगे। मैं मानता हूँ तेरा संघर्ष भरा समय बहुत लंबा चला है। तूने हर पल मेरे न्याय का इंतजार किया है, मुझ पर भरोसा किया है। तेरा यह भरोसा तेरे जीवन में खुशियों के रंग जरूर बिखेरेगा। विश्वास रख मेरी बच्ची। तू मुझसे कहती है ना, बाबा ये चंचल मन मुझे भटकाता है, मुझे व्यर्थ की बातों में फंसाना चाहता है। तो मेरी बच्ची, नाम जाप अमोघ अस्त्र है इस चंचल मन को साधने का। तुम जितना निरंतरता अपने नाम अभ्यास में लाओगे, उतना तुम अपने मन को शांति में पाओगे। सब विघ्नों का नाश होगा। मैं विघ्न विनाशक बनकर तुम्हारे जीवन से सारे संकटों को समाप्त कर दूंगा। बस विश्वास पूर्वक मेरे दिखाए मार्ग पर चलते रहो, सत्कर्म करते रहो, लोगों का भला करते रहो। कौन क्या कर रहा है वह जाने दो। और सभी लोग तुम्हारी ऊर्जा जैसे नहीं है। जहाँ तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो, ऐसे स्थान पर अधिक समय तक समय ना बिताओ और ऐसे लोगों के बीच भी अपना बहुमूल्य समय ना गवाओ। अपने बहुमूल्य समय का उपयोग बाबा की लीलाओं का श्रवण करने में लगाओ। बाबा का ध्यान करो, बाबा का लीला गुणगान करो। अगर तुम्हें वार्तालाप करनी है तो वह अपने साईं के साथ करो। अपने मन की हर एक बात उन्हें बताओ। और ऐसे लोगों की जो तुम्हें हानि पहुंचाते हैं, उनके बारे में कोई भी चर्चा ना करो। अगर तुम किसी की चर्चा करते हो जो तुम्हें दुख या कष्ट पहुंचाते हैं, तो तुम उनकी ऊर्जा को ग्रहण करते हो। इसलिए मेरे बच्ची, ऐसे प्रसंगों से बचो। और तुम मुझसे कहती हो ना, बाबा मेरा ज्ञान दिन प्रतिदिन इतना बढ़ाओ कि मैं इस दुनिया को भूल जाऊं। मुझे इस संसार में लोग क्या कर रहे हैं, किन बातों में उन्हें आनंद आ रहा है, इससे कुछ भी लेना देना ना हो। मेरा जीवन का सार सिर्फ आपकी भक्ति बने। मैं आपकी लीला गुणगान में, लोगों की सेवा करने में, सबको सुख पहुंचाने में ही अपने इस जीवन को सफल बनाऊं। इतना आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। हे बाबा, मैं भी नादान बालक हूँ आपकी। मुझसे भी भूल हो जाती है, मुझसे भी जाने अनजाने अगर किसी का दिल जुड़ जाए या कुछ शब्द निकल जाए तो बाबा मुझे मार्ग दिखाना। मेरे हर एक अवगुण को मेरे चरित्र से समाप्त करना, मुझे ज्ञानवान बनाना। हे मेरे साईं, मैं आपके नाम स्मरण से इतना पावन हो जाऊं कि मेरा जीवन सदैव सेवा और सत्कर्मों में ही लगा रहे। हे मेरे बाबा, सदैव आप मेरे साथ रहना। जो आप मुझे ज्ञान देते हैं वह मेरे हृदय में स्थायी रूप में वास करे और मैं सदैव उसी को अपना लक्ष्य बनाकर अपने जीवन को साकार कर पाऊँ। आपका साथ ही मेरे लिए सबसे सुहाना साथ है। हे मेरे बाबा, सदैव मेरे साथ रहना, क्षमा करना मेरे अवगुणों को और अपना
नादा बालक जानकर हर पल मिली उंगली थामे रखना। मुझसे कभी जुदा न होना। कभी मेरे साईनाथ मुझे कोई अवगुण न छू पाए, इतनी कृपा करना। चाहे कोई मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, लेकिन मैं सदैव सबके लिए सद्भाव ही रखूं, इतना ज्ञान मुझे देना। हे मेरे बाबा, जिन परिस्थितियों में मैं स्वयं को नाकाम पाऊं बाहर निकलने में, उन परिस्थितियों से वहाँ हाथ थाम कर मेरा साथ निभाना और मुझे सरलतापूर्वक उन परिस्थितियों से बाहर निकालना। हे मेरे बाबा, आप ही मेरी शक्ति हैं, आप ही मेरा विश्वास है, आप ही मेरा भरोसा है, और आपके वजह से ही मेरी सांसें चलती हैं। मेरी धड़कनों में आपका वास है, और आपके कारण ही मैं जीवन में उन आनंद और शांति को अपने जीवन में स्थिर पाऊंगी जो कि आपके द्वारा ही दी हुई होगी। हे मेरे साईनाथ, मैं फिर से वही बचपन वाले क्षणों को अपने जीवन में अनुभव कर पाऊँ, जहाँ मेरी एक अलग ही दुनिया थी, किसी से कुछ लेना देना नहीं, बस हमेशा खुशी, उमंग, शांति, उल्लास में अपने जीवन को बिताना। एक आज़ाद परिंदे की भांति सदैव प्रसन्न रहना, किसी भी बंधन में ना बंधना। वैसा ही मेरे साईनाथ मुझे बनाना। मैं सब भूल जाऊं और उसी बचपन की ऊर्जा को फिर से पाऊं, ऐसी आशीर्वाद मुझे देना। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तूने बहुत कष्टों और संघर्षों और दुखों को झेला है। अब तेरे जीवन में मैं अपने आशीर्वादों के द्वारा वह सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता, प्रसन्नता, खुशहाली भेज रहा हूँ, जो स्थिर रूप से तेरे जीवन में वास करेगी और तेरे कष्टों का नाश करके मेरी भक्ति सदैव के लिए तुझे मिलेगी। मैं सदैव तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाऊंगा। विश्वास पूर्वक आगे बढ़ती रहो, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। प्रसन्न रहो, यश शिव दीर्घ रहो। कल फिर आऊंगी साईं भजन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।